जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राजिस इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश के आपके फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थंबनेल देख रहे होंगे आप लोग कि 12th फिजिक्स, ठीक है, वायरल प्रश्न जो भी हमारे पास है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, ये बोर्ड डेरिवेशन है, दो इस क्लास में दो डेरिवेशन कराने वाला हूँ। ऐसे लेक्चर वाइज लेक्चर लेकर आएंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब इम्पोर्टेंट लेक्चर क्या रहेंगे, आपको वो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भाई बात यह है कि जो मेन होगा, जो मोस्ट टॉपिक होंगे, ठीक है, वो छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चक्कर से आपसे कहना रहेगा कि आप जो टॉपिक है वो आप सही तरीके से देखते रहिएगा, अच्छी तरह से करते रहिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे भाई। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन ने जो बोला है वो बोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं भाई, वहां से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। देखो सबसे पहले बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे भैया मेरे भाई? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। थोड़ा चित्र बना लेते हैं भैया हम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे, ठीक है। समझते चलना भैया, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये क्या मान लिया हमने? एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लिया। और यहीं पर हम मेरे भाई एक कोई भी हम थीटा कोण बनाते हुए क्या रख दें? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दें। एक और बना ले, थोड़ा बड़ा करते हैं इन्हें, ठीक है। चलो बड़ा कर लेते थोड़ा सा। चलो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लेंगे, ठीक है। एक और लाइन और खींच लें भैया, एक चुंबकीय क्षेत्र। चलो, क्या रख लेंगे हम? एक थीटा कोण बनाते हुए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लेंगे, ठीक है। क्या बनाते हुए? एक थीटा कोण बनाते हुए। चलो, एक थीटा कोण बनाते हुए हमने क्या रख लिया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लिया, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लिया। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास साथी? आप जानते हैं कि ये क्या बनाया इन्होंने, कि इसकी कोई एक लंबाई होगी, ठीक है ना। क्या होगी? इसकी कोई ना कोई एक लंबाई होगी। ये मान ली लंबाई। अब बात करेंगे ये क्या कहलाएगा भाई? मेरे पास पता है 12 कहलाएगा, आप जानते थे अच्छी तरह से। ये क्या कहलाएगा? 12 कहलाएगा। इस पे बात कर लेंगे माइनस क्यू चार्ज, इस पे बात कर लेंगे मेरे भाई प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसे पॉइंट दे देंगे ए, इसे दे देंगे बी पॉइंट, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे भाई? इसकी बात करेंगे, इस वाली जो लंबाई है उसकी बात करेंगे 2l साइन थीटा होती है, साइन थीटा। बात करेंगे क्यों होती है। देखो चित्र में इतना ही बहुत है, बस एक चीज़ और दिखा देंगे। जो बल लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, बल जो लग रहा है वो क्या लगेगा? एफ। किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण लगेगा बल एफ, वो क्या लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास चित्र हो गया। छोटा सा चित्र बनाया, ज़्यादा लंबा चौड़ा चित्र नहीं बनाया है, ठीक है। बात करेंगे 12 साइन थीटा कैसे आता है। देखो बात करेंगे ये कौन है? एक लंब कहलाएगा, ठीक है। ये कौन कहलाएगा? लंब। तो मतलब हम क्या बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर? बात करेंगे साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण। ये कौन कहलाएगा मेरे भाई? ये जो कहलाएगा मेरे साथी, वो एक कर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब क्या है? माना लंब तो पता ही नहीं है, कर्ण कितना पता है? हमें पता है 2l। अब जानते हैं बट्टी संख्या क्या आती है गुणा में, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। इसलिए हमारे पास वो निकल कर आता है 2l साइन थीटा, ठीक है साथीगण। चलो, अब बात करेंगे सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। देखो थ्योरी कुछ भी नहीं लिखनी है, सबसे पहले जो लिखना है वो ऐसी छोटी मोटी बातें लिख देनी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मैं लिख रहा हूँ और जरा चलिएगा मेरे साथ साथ लिखते हुए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी है, जो किसी जो किसी
जो किसी एक समान जो किसी एक समान एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, क्या बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू व दूसरे सिरे पर बी सिरे पर, यहाँ दूसरे सिरे कर दो या फिर बी सिरे पर, ठीक है, वी सिरे पर, समझ में सब कुछ आ रहा होगा, दिख रहा है साफ साफ। बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लस क्यू आवेश है, इतना ही लिखना है इसके बारे में, आगे लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में व माइनस क्यू आवेश के कारण बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करता है भैया? लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। जो एक बल युग्म जो एक बल युग्म बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे भाई? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इतना समझ लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, करते हैं। देखो सती, कोई भी थ्योरी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, सब वही है। मैंने क्या बोला सबसे पहले? कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया, ठीक है, और ए बी ये कोई हो गया वैद्युत द्विध्रुव जिसके कह रहा है, बोला कि थीटा कोण बनाते हुए ये क्या है, मान लेंगे एंगल थीटा रखा गया है, और कह रहा है कि इसके बीच की मतलब प्लस क्यू, अब इस मतलब बोला क्या था, माइनस क्यू है, ठीक है, और इस पर कौन है? प्लस क्यू है वी पे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोला हमने कि वैद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब इसके प्लस के कारण वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा खुद ऐसी है, ठीक है। जो ई वेक्टर है वो क्या है? इसी टाइप का है, और इसके क्या लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। जो एक बल युग्म बनाते हैं, बस इतना लिखा है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, बस इतना ही लिखा है। यही इसकी थ्योरी हो गई, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, और बात करेंगे यहाँ पे ये लिख देंगे हम लोग कि इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं,
टाउ से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन हो गया, इतनी थ्योरी हो गई भाई। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथी कि जो टाउ बराबर होता है वो क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है भाई, देखो इतना हार्ड नहीं है, मैं बता समझा रहा हूँ। एफ क्या होता है अल्लाह, एफ होता है, एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू ई वैद्युत क्षेत्र के लिए। लंबवत दूरी क्या थी मेरे साथी, 2l साइन थीटा। मैं से लिख सकता हूँ साथी ई इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा। अब बताओ क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी, और ई है हमारे पास तो पी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास निकल के पी साइन थीटा। अब बात करेंगे साथी कि यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन जो होती है थीटा का मान कितना हो, अगर वैद्युत दूरी कोई हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो हमारे पास टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन 0। अब साइन 0 क्या हो जाएगा, पी इंटू 0, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा निकल कर, टाउ मिनिमम निकल कर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ से बनती है मेरे साथी, टाउ बराबर मतलब थीटा अगर क्या हो, लंबवत रखा हो, मतलब कौन, वैद्युत द्विध्रुव 90 का बनाएगा। ठीक है, कितने का बनाएगा, 90 का। तो हमारे पास टाउ मैक्सिमम बोलते हैं हम लोग इसे, तो क्या होने लगेगा, पी साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है भाई, जानते हो वैल्यू, पी बराबर कितना होता है, साइन 90 बराबर 1, और निकल के पी कम पी आ जाएगा, और जैसे बोलते हैं हम टाउ मैक्सिमम। ये हमारे पास जाके 5 नंबर का डेरिवेशन समाप्त होता है। ठीक है जी, तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है, ये 5 नंबर का डेरिवेशन था, इस प्रकार से ये समाप्त होता है। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बता सकते हैं, बताइएगा किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो किसी को तो बताओ। चले नेक्स्ट आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्यों चलते हैं भाई। ठीक है, कमेंट कर देना भाई जिसको भी समस्या आई हो तो। ठीक है, मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास साथीगढ़, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था हमारे पास, हट जा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, या इसका ये नाम जरूर ध्यान रखना मेरे साथीगढ़, ये दे रखा है, अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये नाम जरूर याद रखना। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले कि इनका एक काम कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका चित्र बना देते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है ना, चित्र बनाते हैं भैया। चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे साथीगण, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। ठीक है, जिसके यहाँ पर कोई भी क्यू आवेश दे दें, और यहाँ क्या देते हैं भाई मेरे पास, प्लस क्यू दे दें। ठीक है, यहाँ क्या दे देंगे, प्लस क्यू। और बात करेंगे साथीगण कि इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, टोटल आप जानते होंगे 2l होती है, और मैं जैसे जो टुकड़े में करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक से यहाँ तक की कहलाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की कहलाएगी l कहलाएगी। ठीक है ना, टुकड़ों में कर दी। इससे बात कर देंगे, इसे बिंदु a बोल देंगे, इसे बोल देंगे v। ठीक है ना, चलो अब बात करेंगे इसका मध्य बिंदु कौन कहलाएगा, o कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मध्य बिंदु o से r दूरी पर, ठीक है, इसके मध्य बिंदु o दिखा देते हैं यहाँ पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई बिंदु क्या दिखा देते हैं, P दिखा देते हैं। ठीक है, कोई बिंदु P है। ठीक है जी, चलो अब बात करेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी मेरे भाई, E1 दूर की ओर होगी, क्योंकि प्लस के कारण यहाँ पर कोई भी एक चार्ज प्लस लेके आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब इसी के पास माइनस लेके आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव होगी, और नेगेटिव किसकी ओर होगी, आकर्षित होने लगेगी, तो E2 हमारी क्या होगी, आकर्षित मतलब इनकी ओर होगी, दूर की ओर नहीं, पास की ओर होगी। ठीक है जी, और यहाँ पर है क्या, तो बात करेंगे टोटल क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ठीक है जी, समझ में आ गया, कितनी दूरी पर है, तो बात करेंगे साथीगण ये R दूरी पर है, किससे, इसके मध्य बिंदु O से। ठीक है जी, चलो
नेक्स्ट बात यहाँ पर रहेगी, अगर मैं बात करूँ यहाँ से साथीगण कि यहाँ से क्या दूरी रहेगी, तो बताओ ये वाला पार्ट में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बताओ प्लस क्यू आवेश से जो दूरी रहेगी मेरे पास आर माइनस एल रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है सबको, क्योंकि मैं इतनी दूरी को घटा दूंगा। ठीक है ना। चलो अब बात करूंगा, मुझे यहाँ तक की दूरी तो पता है, ठीक है, ये आर वो यहाँ तक की है। अब मुझे यहाँ से चाहिए तो ये वाला हिस्सा जोड़ दूंगा, ये वाला हिस्सा कितना है भाई, कहेंगे एल, तो हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई आर प्लस एल आ जाएगा। यस, ये सबको क्लियर है, बताइएगा ये सबको क्लियर है, बताएं सबको क्लियर है ये। ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे थ्योरी के साथीगण। तो थ्योरी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं तो मैं तो देखो नॉर्मल सी थ्योरी में कराता हूं। देखो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर बात करेंगे मेरे साथीगण कि यहाँ लिखेंगे क्या हम, माना। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, माना एक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ये हटा दो। ठीक है, स्थित है, जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, क्या है भाई, इसका परावैद्युतांक के है। बकाया लिख देना है इसके मध्य बिंदु ओ से, या ये लिख दो इसके ए सिरे पर, जिसके इसके ए सिरे पर, क्या चार्ज था अभी चित्र में देखा था आपने, ए सिरे पर प्लस क्यू, ए सिरे पर प्लस क्यू, तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, आगे क्या लिखना है, इसके मध्य बिंदु, मतलब मध्य का मतलब जानते हैं बीच का। ठीक है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, चित्र से चल रहा है सब। ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है भाई, कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे किसके, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या आता है भाई साथीगण, यहां से आप जानते होंगे, फॉर्मूला निकल के आता है E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन, अब बताओ प्लस क्यू से दूरी क्या थी, तो कहेंगे भैया आर माइनस एल थी, का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट जो थी बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर क्या होगा मेरे साथीगण, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल थी, क्योंकि वहां आर माइनस एल तो है, कौन होगी, आर प्लस एल। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर हम, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, E बराबर E1 माइनस E2। क्वेश्चन यहां अटकता है कि E1 माइनस E2 ही क्यों होगी, बताओ, कोई बताएगा ऐसा क्यों। देखो बहुत से लोग क्या है, बहानेबाजी सट्टेबाजी मारने में बहुत आगे रहते हैं कि ऐसे ना ऐसे होता है। तो सीधी सी बात है, चित्र के द्वारा समझेंगे मेरे साथी। तो चित्र के द्वारा क्या समझेंगे यहाँ पर, सीधी सी समस्या कोई भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर चित्र द्वारा समझेंगे। देखो ये क्या है भाई, दूर की ओर, और ये कौन है, पास की ओर। अब पास की ओर है प्लस, यहाँ पर ये भी जानते हैं आप नेगेटिव वाले अब इसकी है, और ये किसकी है, पॉजिटिव वाले की। तो आप सीधे सीधे जानते हैं पॉजिटिव में से कौन घटाया जाता है, नेगेटिव। तो क्या होगा, प्लस में से माइनस घटाएंगे, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं दूर जा रहा है और दूर में से क्या घटाएंगे, पास वाला, तभी तो हमें कुल दूरी पता चलेगी ये कौन है, पास है। ठीक है जी, ध्यान रखना, क्लियर है। ये तुक्काबाजी चलाना छोड़ दें, जो चलाते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास E1 कितना है, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहां से आपको इतना पार्ट कॉमन दिख रहा होगा, मैं जरा टिक करता हूं, क्या आपको समझा देंगे फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपको इतना पार्ट यहां से कॉमन दिख रहा होगा, ये वाला इतना पार्ट दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, यहाँ से भी इतना पार्ट आपको कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। कॉमन ले लेंगे तो साथीगण क्या बचेगा, यहाँ पर इंटू में 1 मान के छोड़ देंगे, 1 रह जाएगा, यहाँ पर भी इंटू में 1 मान के छोड़ देंगे, तो मेरे साथीगण यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रह जाएगा। चलो यहाँ जो रह जाएगा, हम कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पर जरा कलर चेंज करते हैं, वाइट लेते हैं। जो रह जाएगा कौन लेंगे, क्यू एकम क्यू, तो हमारे पास हो जाएगा मेरे साथी का क्यू अपॉन 4πε0 के। अब इंटू बचा कौन, हमारे पास बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट क्यू अपॉन 4πε0 के। भाई यहाँ पर क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, और लासा क्या आएगा मेरे भाई, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि चेंजेस जो है वही आ जाएगा एक बार को। और ये सबसे पहले कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे साथीगण यहाँ पर जो रहेगा क्यू अपॉन 4πε0 के इंटू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। माइनस से ब्रैकेट खोलते जाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2 माइनस आर एल निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस के 2rl। ठीक है, क्लियर है। और बटे ये क्या हो जाएगा मेरे साथीगण, डायरेक्ट थोड़ा समझ रहे हैं, देखो रिवीजन चल रहा है भैया, यहाँ पर कोई बेस नहीं चल रहा। देखो इसकी पावर एक बार खत्म कर दो, क्या हो जाएगा, आर की पावर 2 और 2 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4 और एल की पावर 4, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है जी, चलो अब देखो सबसे पहले अगर ना समझ में आ रहा है कमेंट कर देना, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म। अब जानते हैं इसके बाद क्यू अपॉन 4πε0 बचा हमारे पास, और क्या बचा हमारे पास, 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, बटे आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भाई कि हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे
वो ये करने जा रहे हैं हम लोग कि हम बात करेंगे एल स्क्वायर, भैया आर से बहुत ही छोटा है। यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य नगण्य मानने पर। तो मतलब इसका यही है कि भैया हम जीरो मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4 RL अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि वो जीरो है, जीरो हटा दो, एक आर से एक पावर खत्म, कितनी हो जाएगी मेरे साथीगण 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहाँ पर लिख देंगे क्यू और यहाँ पर 2 पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, वही बात आई है, ठीक है, बटे RQ। हम लिखना नहीं चाह रहे कि एक लाइन बढ़ जाती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2, और आप जानते हैं मेरे साथीगण कि यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, किसके बराबर, P के बराबर। तो हो जाएगा 2P बटे RQ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास जो निकल कर आया टोटल, वो ये निकल कर आया E अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन 2P अपॉन, ये हटाओ, 2P अपॉन RQ निकल कर आया है, ठीक है। अब बात करेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना आता है भैया, आप जानते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के का मान कितना आता है भैया, 1 लगाते हैं हम लोग, 1 लगाते तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन RQ, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया साथीगण निकल कर, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है जी। चलो, ये अक्षीय स्थिति के निकल कर आ गया है, ठीक है जी। बताइएगा किसी कोई समस्या आती है तो जल्दी से बताइएगा। वही मोबाइल नंबर आप जानते होंगे, याद होगा, कमेंट में देख लेना, 84 33 24 56 33। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बताएं किसी को कोई समस्या आई हो। देखो भाई, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, क्योंकि 27 मिनट की वीडियो होने जा रही है। 2 डेरिवेशन की बात की थी, दोनों डेरिवेशन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत ही समझदारी के साथ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ज़्यादा मैंने जल्दी जल्दी भी ना समझाया, भाई नॉर्मल तरीके से मैं समझाता गया हूँ, जिस प्रकार से समझाना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि भैया कि आप एक छोटे यूट्यूबर की, देखो हम भाई एक छोटे यूट्यूबर हैं, और देखो हम लोगों को सपोर्ट करोगे, आप लोग एक सपोर्ट करते हो, तो हमारे पास उम्मीद है कि आपकी इच्छा के अनुसार हम एक डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे। अभी हम पैड लिए हैं 6,000 रुपये का, क्योंकि एक हम गरीबाई के हालात से गुजर रहे हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना, आप सबकी दुआ से वैसे इतना जैसे चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। वो तो हमें बताया कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ये आपका सब्सक्राइब करना आपका काम है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, हमारा काम नहीं है, ठीक है। मेहनत करना, पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। पढ़ाने का काम मेरा है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलेंगे जब तक दम रहेगी, ठीक है। बकाया अगर आपने भरोसा तोड़ा भाई, तो हम कह नहीं सकते, ठीक है, कब तक चल पाए, ठीक है। चलो, मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।